नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाला जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, इस संसार में अनंत जीवों का जन्म होता है और अनंत जीव मरण को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वे बिरले ही जीव होते हैं जो अपने जन्म मरण के मिटाने के साथ साथ दूसरे के भी जन्म मरण से, दूसरे को भी जन्म मरण से अतीत होने का मार्ग दिखलाते हैं। ऐसे वे तीर्थंकर भगवंत हुआ करते हैं जो स्वयं के विकल्पों को शांत करके निर्विकल्पता को प्राप्त होते हुए भगवत्ता को प्राप्त कर लेते हैं और अन्य जीवों को भी अपनी देशना के माध्यम से निर्विकल्पता का मार्ग दिखलाते हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और वह अरिहंतों और निर्ग्रंथों का परम उपकार है कि वे हमें ऐसे पद प्रदान करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शोभा शिष्य
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन का समीचीन विकल्प गुरु के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और गुरु हमें उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे लिए कल्याण का पथ दिखलाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प गुरु के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को, और आज के पहले विकल्प के लिए गाड़रवारा मध्य प्रदेश से श्रीमती स्मृति जैन महाराज श्री के सही चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, इस पंचम काल में हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम किसी मुनिराज को जन्म देने वाली माता बन सकें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। किसी विशेष पुण्यात्मा को जन्म देने के लिए उस माँ को बहुत विशेष पुण्य करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से सामान्य पुरुषार्थ के माध्यम से कोई भी महिला कुछ महात्मा परमात्मा को जन्म देने वाली माँ नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, अगर वास्तविकता को हम देखें तो वर्तमान में संसार में किसी कन्या को माँ भी बनना है तो उसके लिए भी सामान्य भी माँ हो, पर उसके लिए पुण्य की आवश्यकता। फिर महात्मा मुनिराज परमात्मा आदि की माँ बनने के लिए मात्र एक भव के पुरुषार्थ से कभी भी उस पुण्य की सिद्धि होना संभव नहीं है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा आदि की माँ बनने के लिए कई वर्षों से कई भवों से जीव पुरुषार्थ करता है, तब जाके कभी वह तीर्थंकर बालक की माँ बन पाती। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी भावना किसी निर्ग्रंथ की माँ या अपने बेटे को निर्ग्रंथ बनाने की है तो मात्र आपके वर्तमान के पुरुषार्थ से ही नहीं, अपितु आपके पिछले पुरुषार्थ और वर्तमान के भाग्य और वर्तमान पुरुषार्थ, इन दोनों के निमित्त से ही ये कार्य की सिद्धि होना संभव हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछली पर्याय का पुण्य होगा तो ही आपको वैसी सद्बुद्धि मिलेगी, वैसा आपका पुरुषार्थ होगा, और जैसे जैसे गर्भ से लेकर जन्म तक आपके उस गर्भ और बालक के प्रति संस्कार होंगे, उनको जैसे संस्कारित करने का आपने प्रयास पुरुषार्थ किया है, बिल्कुल वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि गर्भ से लेकर जो बालक को जैसे संस्कार मिलते हैं, आने वाले समय में बिल्कुल उसके साथ वैसा ही घटित होते हुए देखा जाता है। जो कहा जाता है ललना के पाँव पलना में दिखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वह जन्म के पहले से ही और जन्म के साथ जन्म के बाद भी उसे प्रतिपल संस्कारित करने की आवश्यकता है। मात्र अकेले माँ को पुरुषार्थ करने से किसी प्रकार से आपकी संतान मुनिराज बने, धर्मात्मा बने, ये ज़रूरी नहीं है। उसका तो स्वयं का पुण्य, स्वयं का पुरुषार्थ भी साथ में आवश्यक है। जैसे माँ का स्वयं का पुरुषार्थ और पुण्य आवश्यक है, वैसे ही वह संतान का भी पूर्व पुण्य और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों आवश्यक है। पर वर्तमान के अगर पुरुषार्थ की, माँ की पुरुषार्थ की बात करें तो वहाँ पर ये अवश्य ध्यान रखें कि माँ के लिए नियम से वह अभक्ष्य का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, साथ में जो श्रावकों के 8 मूल गुण हैं उनको धारण करना, इस प्रकार से अनेक श्रावकोचित क्रियाओं को कम से कम उन चारित्र को जो सम्यक्त को धारण करने वाला या सम्यक्त रूपी सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, उसे तो उन्हें धारण करना परम आवश्यक ही होगा।
उसके अभाव में कभी भी आपकी संतान धर्मात्मा या महात्मा नहीं बन सकती। जैसे संस्कार माँ दिखा दिखा कर देती है, क्योंकि मात्र किसी के कहने से वर्तमान की कोई भी संतान समझती नहीं है, सुधरती नहीं है। उसे समझाने के लिए माता पिता को पहले स्वयं धर्मात्मा बनना पड़ेगा, स्वयं को संस्कारित करना पड़ेगा, तभी जाकर वह संस्कारित हो सकती है। इसलिए आप गर्भ के पहले से ही अगर कोई माँ ये भावना भाते रहे कि मेरी संतान महात्मा बने, मुनिराज बने, वैसा भावना भाते भाते गर्भ के से लेके जन्म के समय भी, जन्म के बाद भी 12 भावना का चिंतन स्वयं करते हुए 12 भावना को उनको सुनाना, संसार कैसे आसार है, संसार में आपके ये जितने भी आपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद भी आपने दुख कैसे प्राप्त किया है, वो भी समय समय पर समझदार बनने पर उसे समझाने की आवश्यकता है। तभी जाकर वह आपका वर्तमान का पुरुषार्थ, उसका पुण्य और आपका पुण्य जब एक साथ काल लब्धि के रूप में उदय में आएगा, तभी आपकी संतान महाराज, मुनिराज या महात्मा बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। स्वतंत्र जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचर में कल के लिए हमारे साथ। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, पंच कल्याणक महोत्सव में मतलब पात्र बनना और एकासन वगैरह करने का क्या महत्व है, इसका हमें समय चिन्ह विकल्प दीजिए। नमोस्तु महाराज। वर्तमान में होने वाले जो पंच कल्याणक महोत्सव आदि होते, उसमें इंद्र आदि जो विशेष या सामान्य जो भी पात्र बनने की हमारी भावना होती है, या जो भी जीव इन पात्रता को प्राप्त करता है, वह सातिशय पुण्य को ही प्राप्त करता है। क्योंकि वर्तमान में साक्षात कोई भी परमात्मा का कल्याणक होना संभव नहीं है, पर ऐसे खोटे काल में भी जहाँ परमात्मा का कल्याणक नहीं होता, वहाँ हम अपने भावों को संजोते हुए एक ऐसी अनुभूति करने का प्रयास करते हैं, इंद्र आदि पदों की पात्रता को प्राप्त करते हुए, कि जिसके माध्यम से साक्षात इंद्रोहम यजभूषणात विमले आदि कहते हुए, जैसे पूजा पाठ अभिषेक में भी कहता है कि मैं इंद्र बनवा हूँ, और इंद्र बन के ही जो अनुभूति अभिषेक की, पूजा की होती है, बिल्कुल ऐसी ही अनुभूति के साथ अगर जीव वास्तव में पात्र बनता है, तो नियम से वह ऐसे सातिशय पुण्य को प्राप्त करता है जो कि आने वाले समय में साक्षात उस पात्र की पात्रता देने के लिए उससे निमित्त बनता है। माना कि कोई सौधर्म, कुबेर या जो भी पात्र बना है, वह उस पात्रता को प्राप्त करने की शक्ति रखता है, अगर सच्चे भावों के साथ जीव ने वैसा पुरुषार्थ किया है तो। अन्यथा फिर जैसे जीव का कार्य होता है, मतलब दिखावे के लिए कोई बना है, कोई फोटोग्राफी करने के लिए पात्र बना है, कोई क्या कहे इसलिए बना है, तो उसको वैसा फल मिलेगा। पर सच्चे भावों के साथ जिसने इस पात्रता को, योग्यता को प्राप्त किया है, वह नियम से बहुत विशेष पुण्य को, जो कि आने वाले समय में साक्षात तीर्थंकर भगवान के उन एक एक कल्याणों को कराने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और रही बात एकासन आदि की, तो ये तो मात्र संयम से रहने के लिए विशेष नियम आदि किए जाते हैं। एकासन से रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि कोई भी विशेष अनुष्ठान, पूजा, जप, विधान आदि होते हैं, तो जितनी त्याग तपस्या के साथ जीव कार्य करता है, उतना ही विशेष फल उसको उसके साथ में मिलता है। आपने पात्रता प्राप्त कर ली, वो तो पिछला पुण्य का उदय था ही, साथ में आपने अच्छे भावों के साथ पात्रता निभाई, और पुनः संयम से रहते हुए, मतलब एकासन करना, रात्रि भोजन त्याग आदि जो भी नियम लिए हैं उनके साथ किया है, तो विशेष फलदायी वह कार्य होता है। आपका त्याग भी हुआ, तपस्या भी हुई, दोनों का फल आपको वह उत्कृष्ट इंद्रपद आदि प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अर्चना जैन, देवरी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि आगम में हमेशा हम सुनते हैं कि ये भव्य है, अभव्य है, तो मेरा प्रश्न ये है कि भव्य और अभव्य की हम पहचान कैसे करें, और दुनिया में भव्य ज़्यादा रहते हैं या अभव्य, कृपया समाधान करें।
जीवों के बहिरंग परिणति से, क्रियाओं से किसी भी प्रकार से ये पहचानना संभव नहीं हो सकता कि कौन भव्य है कौन अभव्य है। जो आगम में ये भव्य अभव्य का विभाजन प्राप्त होता है, वहाँ ये अवश्य समझना कि उनका सच्चे देवशास्त्र गुरु सात तत्वों के प्रति कैसा श्रद्धान है, कैसा समर्पण है, कैसा विश्वास, इस पर निर्भर किया जा सकता है कि उस जीव को किस प्रकार से भव्य या अभव्य पहचाना जा सके। उसके नियोग से, मतलब उसके परिणति, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा की परिणति है, उसके कारण से ही वह भव्य अभव्य आदि का विभाजन किया जा सकता है। वह क्रिया करते समय, क्योंकि बहिरंग क्रिया करने वाले तो करोड़ों की तादाद में होते हैं, अभिषेक, पूजा, जप जाप आदि करने वाले, तपस्या करने वाले बहुत होते, पर उनमें से भी जो श्रद्धा के साथ करते हैं उनको ही भव्य कहा जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। क्योंकि बाहर कोई थर्मामीटर नहीं है कि ये अभव्य है ये भव्य है, ऐसा कई डिग्री में सर्टिफिकेट भी कहीं कॉलेज में नहीं मिल सकता। ये तो मात्र केवली गम्य विषय है, पर सामान्य रूप से उसके श्रद्धा के भाव कैसे है, उसको देवशास्त्र गुरु पे कैसा विश्वास है, इस पर ही निर्धारित किया जा सकता है कि ये जीव भव्य है कि अभव्य है। रही बात उनकी संख्याओं की, तो संख्याओं का निर्धारण आगम में आचार्य भगवंतों ने बहुत विस्तार से विशेष रूप से किया है कि भव्य और अभव्यों का जो विभाजन किया जाता है, वह विभाजन संख्या के अपेक्षा से, उन भव्यों की अपेक्षा से जो अभव्य जीव होते हैं उनकी संख्या कम है। क्योंकि जितने आज तक सिद्ध बने हैं वह अनंतानंत है, आने वाले समय में भी ऐसे अनंतानंत सिद्ध बनने वाले हैं। तो जो भव्य जीव होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है अभव्य जीवों की अपेक्षा से। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आर्या जैन, जामई जन्नरदेव मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल करें। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कुत्ते पालना क्यों गलत है? अगर हमारी उसके पीछे की भावना ये है कि हम उस जीव को शाकाहारी बना रहे हैं और उसकी जीव दया कर रहे हैं, तो भी क्या वह गलत है? कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं। चाहे शेर को आप मांसाहारी बनाकर उसे घर में पालने का प्रयास करना, क्या वह शाकाहारी बनकर आपकी घर की सुरक्षा करेगा? किसी प्रकार से नहीं करेगा। इसलिए चाहे आप कुत्तों को शाकाहारी बनाने का विचार रखो, उन पे जीव दया रखने का प्रयास करो, पर जैसे मैंने कहा कि जो कुत्ता है वह कभी भी इंसान या शाकाहारी बन ही नहीं सकता। भले ही कुछ स्थानों पर, कुछ घरों में ये देखने में आता है कि उन्होंने उनको दूध रोटी खिलाई, बिस्किट खिलाई, वो उतना खा के खुश होता है, पर उन्हीं कुत्तों को आप कभी बाहर घुमाने ले जाना, कहीं भी उसे छोटा सा भी जीव मिल जाए, चूहा, छिपकली, कुछ भी मिल जाए, वह सबसे पहले उसे खाने के लिए झपटता है। वो भी नहीं खा पा रहा है तो उसे कोई मल भी मिल जाए तो वह कुत्ता सबसे पहले उसे खाने के लिए झपटता है। इसलिए जो जीव जिस योनि में, जिस गति में जन्मता है, उसके परिणाम परिणति को बदलना संभव ही नहीं हुआ करता। नारकियों को आप चाहो कि उनको हम सुखी बना दे, ये परमात्मा की भी शक्ति नहीं है, स्वधर्म की भी शक्ति नहीं है कि वह किसी नारकी को सुखी बना दे। वह एक दूसरों को दुख दे रहा है, मार रहा है, काट रहा है, उसको समझा दे, वह जैसे संभव नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही आप भले ही अपने घर में उन कुत्तों को कितना ही शाकाहारी भोजन खिलाए, पर ये परम सत्य समझना, उन्हें जब भी जहाँ भी मौका मिलता है वह पहले तिर्यंचों को, प्राणियों को खाने के लिए झपटते ही झपटते हैं। वे किसी भी प्रकार से शाकाहारी हो नहीं सकते। जो जीव जिस योनि में, जिस कुल में, जिस पर्याय में जन्मता है, उस पर्याय की प्रत्याशक्ति मतलब नज़दीकता ऐसी होती है कि वह अपने आप उस कार्यों को करते हैं। जैसे कुत्ते को कभी भी भौंकना सिखाया नहीं जाता है, वह जन्म से ही सीखते हैं। जैसे गाय के बछड़े को ये नहीं बताया जाता है कि माँ का थन यहाँ है, यहाँ तुम्हें दूध पीने जाना है, वो जन्म से ही वहाँ पहुँचता है। बिल्कुल ऐसे उन्हें आप इन बातों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है।
सिखाया हुआ कार्य कृत्रिम हो सकता है, पर जो अकृत्रिम है उसकी आदत उनकी किसी भी प्रकार से नहीं जाती। हाँ, रही बात जीव दया की, तो जीव दया करने के लिए इतने सारे शाकाहारी प्राणी हैं, अगर पालना ही है तो आप बहुत सुंदर हाथी को पाले, घोड़े को पाले, बैल को पाले, जो शाकाहारी है और सबके लिए उपयोगी है। ऐसे जीवों पर दया करते हुए उनकी सुरक्षा करें, उनका पालन पोषण करें, तो उसके निमित्त से आपको जीव दया का भी पुण्य मिलेगा। जो स्वयं शाकाहारी है तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। आगम में तो अगर वास्तविकता को सुनना ही चाहे तो आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है कि जो ऐसे त्रियंचों को, जो मांसाहारी है, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, ऐसे मांसाहारी जीवों को जो पालते हैं वे नियम से नरक ही जाते हैं। जो भी वह पाप करते हैं पूर्ण रूप से उसको पालन करने वाले जीवों को ही लगता है। भले ही वो जीवों को, तिर्यंचों को खा पाए नहीं खा पाए, पर खाने की भावना भी उनने की है, वे झपटे भी है, तो भी उसका पाप उन जीवों को लगा है। और मात्र इतना ही नहीं, जो घर में ऐसे तिर्यंचों को पालते हैं उनकी सुरक्षा के लिए 6 महीने साल भर में उनको ऐसे इंजेक्शन देने पड़ते हैं उन कुत्तों को, जिसके माध्यम से उनके बालों में, उनके चमड़ी में जो जीव उत्पन्न होते हैं उनको हर 6 महीने 3 महीने साल भर में मारना पड़ता है। उसका भी पाप आपको लगेगा। अगर इंजेक्शन नहीं दोगे तो वो जिंदा नहीं रहेगा, और इंजेक्शन दोगे तो जो जीव उस पर उत्पन्न हो रहे वो मर रहे हैं। कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से वह घाटे का ही सौदा है। इसलिए कुत्ते कभी भी इंसान नहीं हो सकते, शाकाहारी नहीं हो सकते, वे तो श्वान हैं। तो उसी पर्याय में ही उनकी परिणति और वैसा ही पुण्य पाप आपको भी पालने वाले को लगेगा। इसलिए हमारे आगम में ऐसे त्रियंचों को पालने का निषेध किया है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। और अगले समीचीन विकल्प के लिए इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित मुकेश जी विनम्र, शास्त्री, गुरुग्राम हरियाणा से अगले समीचीन विकल्प के लिए के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में हम सभी इंद्रदानी बनकर या दर्शक बनकर प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ त्रियंच भी जैसे गजराज, अश्व आदि इस महामहोत्सव में शामिल होते हैं। उन्हें भले ही जाति स्मरण ना हो कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होते हैं, तो उन्हें किस तरह का पुण्यबंध होता होगा। नमोस्तु आनंद। पंडित जी, विश्वास मानना जो इस पंचम काल में पंच कल्याणक जैसे महाअनुष्ठानों में अपनी सहभागी देता है, वह नियम से सातिशय पुण्य को ही प्राप्त करता है। आवश्यकता नहीं है कि कोई इंद्र बनकर ही सहभागिता दे। मैं तो कहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, आगम में आचार्य भगवंतों ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर इस व्यवस्था में पंडाल व्यवस्था हो या पंडाल के इर्द गिर्द साफ सफाई करने वाला भी कोई छोटा सदस्य भी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे भावों से इस अनुष्ठान में जुड़ते हुए ये भावना रखता है कि मैं देवशास्त्र गुरु की सेवा में लगा हूँ, मैं भी इस अनुष्ठान का एक अंग हूँ, ऐसा सोचकर अगर वह सहभागिता देता है तो नियम से सातिशय पुण्य प्राप्त करता है। और ये सोच के करता है कि अरे यार वही भी करते हैं, हमें करने नहीं मिलता, उनको ही मौका मिलता है, हम क्यों करें, या वे ऊपर बैठे हैं हम नीचे बैठे हैं, उनको अच्छे कपड़े मिले हमें अच्छे नहीं कपड़े मिले, आदि किसी भी प्रकार का विकल्प लेकर अगर कोई पूजा भक्ति भी कर रहा है तो उसे पुण्य की जगह नियम से वहाँ पाप ही मिलता है। रही बात तिर्यंचों की, जब इंसान, एक झाड़ू लगाने वाला इंसान, साफ सफाई करने वाला इंसान जब अनुष्ठान में सहभागिता अच्छे भावों से देता है तो पुण्य प्राप्त करता है। तो स्वाभाविक सी बात है तिर्यंच भी इसमें अगर कृतकारिता अनुमोदना से सहभागी हो रहे हैं तो नियम से वे भी सातिशय पुण्य को ही प्राप्त करते। ये भी ध्यान रखना, किसी सामग्री का प्रयोग अगर परमात्मा को विराजमान करने का हो रहा है, जैसे किसी भूमि में पंचकल्याणक अनुष्ठान हो रहा है, तो उस एकेंद्रीय तिर्यंच का भी सातिशय पुण्य का उदय होता है जिस भूमि पर परमात्मा का पंचकल्याणक होता है। इतना ही नहीं, जो हाथी, अश्व आदि के निमित्त से जो उनका
उनकी तिर्यंच पर्याय का प्रयोग परमात्मा की प्रतिमा आदि आदि के लिए रखने के लिए होता है, वो भी सातिशय पुण्य के उदय से और आने वाले समय में भी वे अगर सच्चे भावों से परमात्मा को विराजमान कर रहे हैं, गज रथ को खींच रहे हैं, भले ही वे पूर्ण रूप से इंसान की तरह भावों को प्रकटीकरण नहीं कर पा रहे, भावों का उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी हाथी पंचेंद्रिय होते हैं, संगी होते हैं, घोड़े भी संगी होते हैं, बैल भी संगी होते। तो मन से अगर वे सोचे कि हाँ कितना सौभाग्य मेरा है कि मैं परमात्मा को अपने मस्तिष्क पर, अपने पीठ पर लाद के ले जा रहा हूँ, रथ खींच रहा हूँ, बग्गी खींच रहा हूँ, पंचकल्याणक आयोजन में सहभागी हो रहा हूँ, तो ऐसे संगी पंचेंद्रिय जीवों को नियम से इस अनुष्ठान में सहभागिता देने के कारण से सातिशय पुण्य का उदय मिलता है। और भले ही वे तिर्यंच है, वर्तमान में जैसे उन्होंने रथ खींचने का पुरुषार्थ किया है, हो सकता है अगली पर्याय में वे देव बनकर अनेक आदि जाति के देव बनते हैं, जो साक्षात वे इंद्रों के रथ खींचते हैं, परमात्मा की पूजा आदि करने पहुंचते हैं, या जैसे अगली पर्याय में वे ऐसे देव बनेंगे जो कुबेर की आज्ञा से ऐरावत हाथी बनते हैं, जिनके मस्तिष्क पर साक्षात परमात्मा तीर्थंकर विराजमान होते हैं। ऐसा भी सौभाग्य वे प्राप्त कर सकते हैं, पर अपितु उनके भावों की, मन की परिणति कैसी है उस पर उनके ऊंचे ऊंचे स्थानों का निर्णय किया जाता है। पर सामान्य रूप से वे सातिशय पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त करते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच, अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रवॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।